बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज साहिबा कहती थी हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, बल्कि उनको कहना चाहिए था हम शाही ख़ानदान हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस उनको सल्यूट करती थी जब वो पेश हो रही होती थी, आ रही होती थी, वो मंजर और था। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बहनों के साथ किस तरह से सलूक किया जा रहा है, ये वीडियो आप देखिएगा। और उम्र में मरीम नवाज साहिबा से कहीं ज़्यादा हैं, उम्र में भी, और इसके अलावा इन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं है, इनका सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन इनको किस तरह लाया जा रहा है जरा देखिएगा। मरीम नवाज साहिबा के इर्द गिर्द ऐसे लगता था कि लाया जा रहा है, लेकिन उनको तो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर ऐसे इनको पकड़ा हुआ है पुलिस की एहलकार ने जैसे ये कोई भाग जाएंगी, बाजू इस तरह से पकड़ा हुआ है। पीछे जो बहन है उस्मा खान, वो बाकायदा पुलिस एहलकार कहेंगी, जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं, कि पीछे हट, जो छोड़ दो, हम कहीं भाग रहे हैं क्या, वो इस तरह से कहेंगे। और अलीमा साहबा जो है वो उन्होंने उनका बाजू पकड़ा हुआ है, फिर भी बस अपने चादर ठीक कर रही हैं, दुपट्टा ठीक कर रही हैं, और बस वो साथ आ रही हैं। और ये देखें आप, ये है वो मंजर कि इमरान खान साहब की बहनों को किस तरह लाया जा रहा है। अभी देखिए, उनका बाजू नहीं छोड़ेगी, जैसे पता नहीं ये भाग जाएंगी, कहीं चली जाएंगी। देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, इस खातून, ये देखिए, और कह रही पीछे हो जाए, किस तरह से ये पकड़ा हुआ है उनको। और पीछे जो उस्मा खान साहिबा हैं, अभी आप देखिएगा, वो बाकायदा इशारा करेंगे, देखिए हाथ से कह रही हैं कि बस छोड़ दो पीछे। ये देखिए, ये देखिए, पीछे कह रही हैं कि पीछे, ये देखिए आराम से, कि हम जा रहे हैं तो अदालत में पेश होने के लिए आ रहे हैं ना, कहाँ जाएंगी। वो तो खुद कहती हैं कि हाँ हमें गिरफ्तार करना है, कर लो, हम अपने भाई के लिए गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन, जिसने मजीद इन उम्र रसीदा खवातीन का, बूढ़ी खवातीन का 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया है, और वहाँ पर क्या बातें हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे काजी फाइज़ा साहब की, जिनका स्याह दौर ख़त्म हो रहा है, और उनके स्याह दौर के ही हवाले से ये उनके दौर की आखिरी चीज़ें आप देख रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस थे तो यही सब कुछ हुआ है। और ख़वातीन को घरों में हिरासा किया गया है, और इसी तरह घरों में छापे मारे गए हैं, इंसानी हुकूक की पामाली हुई है, जिस पर आज तक काजी फाइज़ा साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया। लेकिन अब तो वक्त गुजर गया है, उनके लिए तकरीबन 10 दिन रह गए हैं वर्किंग डेज, और उसके बाद उन्हें रिटायर हो जाना है। अब मतीउल्लाह जान साहब, ये वो लोग हैं जो काजी फाइज़ा साहब की तारीफ किया करते थे, और जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया उनके साथ डट कर खड़े थे। मगर आज ये क्या राज खोल रहे हैं, ये इन्हीं की जुबानी सुनिएगा। और इन्होंने ये बता दिया है कि 10 से 12 जजेस, 5 तो कहने कन्फर्म है, 10 से 12 जजेस ने काजी फाइज ईसा के बनाए हुए बेंचेस में बैठने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में कभी यह नहीं हुआ। जजेस तंग आ गए हैं, और उन्होंने कहा कि ये जिस तरह से ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी बनाई गई, जो कि गलत है, गैर कानूनी है, और काजी फाइज़ा साहब खुद ऑर्डिनेंस के खिलाफ होते थे। फिर उन्होंने सदर जरदारी के कहने पर वो ऑर्डिनेंस जिस तरह आया, और कमेटी में इख्तियारात अपने पास रख के मंसूर अली शाह की बात नहीं मानी, उनके लेटर को नजरअंदाज किया, और मुनीब अख्तर को फौरी तौर पर निकाल दिया, और उसके बाद अपनी मर्जी के बेंचेस बना दिए। फिर जिस तरह से इन्होंने 63A के तशरीह का सारा मामला करके, और फौरी तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग, बंदर बांट और मंडियों को फरोग देने के लिए फैसला दे दिया, जिस पर अब बिलावल साहब कह रहे हैं अब तो ज़मीर की आवाज़ पर लोग वोट देने वाले हो जाएंगे, अब कोई मसला नहीं है। और वो मुलाकात भी दिखाऊंगा कि नवाज शरीफ बिलावल की मुलाकात हुई है, उसकी वीडियो भी मेरे पास है। और ऐसे लग रहा है कि जैसे बैठकर अब हो रहा है कि जी सिंध हाउस में मंडी लगेगी या पंजाब हाउस में लगेगी, बताएं आप, रेट कितना निकालना है, बैठकर अब बात करेंगे कितने करोड़ का रेट निकालना है खरीदारी के लिए, क्योंकि काजी फाइज़ा साहब की तरफ से फैसला तो अब आ गया है, जिसके लिए हमने अपनी भागदौड़ की, और सारी कमेटी का भी ऑर्डिनेंस जारी किया, काजी के पास इख्तियार आ जाए और फौरी तौर पर वो रिव्यू लगा दें, ताकि जो कानून में सुप्रीम कोर्ट ने कदगन लगा दी थी कि भाई ये मंडियां नहीं लग सकती, ये खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती, अब वो दोबारा से जायज़ हो जाए और हम ये सब करें। वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पहले सुनिए कि ये किस तरह से मतीउल्लाह जान साहब सारी बात बता रहे हैं कि जनाब हुआ क्या है। इशारा हो चुका है कि जो जजेस कमेटी सदाफी ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई है, अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, खासतौर पे ये तो 5 जजेस हैं, इन्होंने तो वाज़ेह इनकार कर दिया है, और 5 जजेस ने तो वाज़ेह इनकार कर दिया है, और आसान ये बता रहे हैं कि जो 10 के करीब या 10 से 12 जजेस ऐसे हैं जो अब चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के बनाए गए किसी बेंच में वो अब नहीं बैठेंगे, और खासतौर पर जजेस कमेटी 10 से 12 जजेस ऐसे हैं कि अब वो काजी फाइज़ा साहब की जो कमेटी है उसके जरिए जो बेंचेस बनाए गए हैं उनमें से किसी बेंच में नहीं बैठेंगे। अब इस वजह से वो कह रहे हैं कि काजी फाइज़ा साहब अब एक लेम डक हैं, यानी एक लंगड़ी बतख हैं। ये लफ्ज़ उनके लिए, टर्म उनके लिए इस्तेमाल की जाती है कि बस जो उनका आखिरी वक्त चल रहा है वो ओहदेदार, और उनका अब आखिरी वक्त चल रहा है, तो इसलिए जजेस उनसे तंग आ गए हैं,
और जो कुछ काजी फैसल साहब ने अपने टेन्योर में किया है करते चले गए। अब हाल ये है कि वो उनके साथ बैठने को, उनके साथ काम करने को, या जो बेंचेस वो बनाए, जिस तरह से उन्होंने सब कुछ किया है, सबको नजर आ गया है कि वो किस तरह से काम करें। इस पर अब 10 से 12 जजेस ने उनके साथ बैठने से या उनके बेंचेस, उनके बनाए हुए बेंचेस, क्योंकि वो समझते हैं गैर कानूनी है, उसमें ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा 10-12 दिन है, ऐसे गुजार लेंगे। काजी साहब ने भी तो 4-5 महीने किसी अदालत में बैठने से इनकार कर दिया था, कहा था जी मैं बस चैम्बर वर्क ही करूंगा। के बनाए गए बेंच में जो कि अफसर 2 जजेस ही हैं। तो कल भी हम तो ये वो जजेस कमेटी है जो अब वजह तनाज़ा और वजह अनाज बनती जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जजेस में। और लगता ही है कि आज जो जमरात में जो जजेस कमेटी का इजलास होता है, लगता ही है कि आज भी वो जजेस कमेटी का इजलास नहीं हो पाएगा। तो जो अब मिनट्स से मैं मुख्तसरन आपको बताते चलूँ कि जो कि मिनट्स 23 सितंबर को जिस कमेटी, ये है जनाब जो असल खबर है जो मैंने आप तक पहुंचाई है। इसके अलावा मतीउल्लाह जान साहब ने जो बातें की हैं मैं दोहरा देता हूँ। ये देखिए आप, मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं काजी फाइज ईसा इस वक्त लंगड़ी बतख, लेम डक बन चुके हैं, बेख्तियार और बेबस होते जा रहे हैं। उनके साथ जजेस समझते हैं कि इन्होंने अपने ओहदे, अपने इख्तियारों और अपनी गर्ज की खातिर साथी जजेस के साथ धोखा किया है। सदारती ऑर्डिनेंस के नतीजे में बनाई गई कमेटी पर जस्टिस मंसूर ने इतराज़ कर दिया था और इस कमेटी के बनाए गए बेंचेस में आज 5 जजेस ने केस सुनने से इनकार कर दिया। टोटल 10 से 12 जजेस हैं जो काजी के बनाए गए बेंचेस में बैठने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि काजी खुद ऑर्डिनेंस के खिलाफ होते थे, जिसको बाद में इन्होंने गले लगा लिया और अब 63A का फैसला देकर हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस हुकूमत को दे दिया है। और अब लाइसेंस मिलते ही किस तरह की मुलाकातें हो रही हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आजम स्वाति साहब चौधरी निसार पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूं। मैं मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मुशाहिद हुसैन सैयद को पीटीआई में आने की दावत देता हूं। आजम स्वाति की ये मीडिया से गुफ्तगू, इनको भी जुडिशल कर दिया गया है। जरदारी साहब ऑर्डिनेंस का काम करने के बाद और उसके बाद फ़लस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उसमें भी आइनी तरमीम का मामला करने के बाद या साजिश तैयार करने के बाद और उसमें नाकामी के बाद कि फ़लस्तीन का नाम लेकर देखिए ना किस तरह से इन्होंने सारी गेम की। और अब वो 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान रवाना हो गए। लेकिन उन्होंने जाते हुए बिलावल की ड्यूटी लगाई है कि देखिए अब हमें भी कहा गया है कि हमें वज़ारत उस्मानी तुम वज़ीर आज़म बन सकते हो, तो उसके लिए अब तुम भी दौड़ लगा लो। तो पहले नून लीग ने या बिलावल लगा रहे हैं, लेकिन दोनों मिलकर अब क्या मुलाकातें कर रहे हैं और वो जो मंडी लगाने की बात हो रही है उसकी बात करेंगे। लेकिन देखें कितनी तशवीशनाक बात है। साहबजादा हामिद रज़ा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह कहते हैं मुराद सईद, मियाँ असलम इकबाल, हम्माद अजहर को खुदा न खास्ता कत्ल किया जा सकता है और इसलिए वो लोग सामने नहीं आ रहे। मुराद सईद ने ट्वीट किया कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन उनको मना किया जा रहा है कि वो सामने ना आए। एक बहन है सिर्फ इमरान खान साहब की जो अब आज़ाद हैं, बाकी तो दोनों बहनें पकड़ ली गई, गिरफ्तार किया गया है, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। और उसमें जज अबुल इस्नाद ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि अगर पुलिस वाले आपसे पासवर्ड मांग रहे हैं फ़ोन का तो दे दें ना, मसला ख़त्म करें, अंदाज़ा लगाइए। फिर यहाँ तक उन्होंने कहा जब अलीमा खान साहिबा ने कहा ना कि मैं अपनी बहन के साथ बस खड़ी थी, तो कहते अच्छा तो फिर तो आपने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की ना भाई। 4 से ज़्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते, बूढ़ी ख़वातीन उम्र सीधा साइड पर खड़ी हैं और कह रही मैं अपनी बहन के साथ खड़ी थी, कुछ भी नहीं। तो कहते हैं हाँ आपने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर दी। देखिए ज़रा आप, ये सोच है जज अबुल इस्नाद ज़ुल्क़रनैन की। और मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है कि जी बारूद बरामद करना है इनसे, बारूद इन 2 बूढ़ी ख़वातीन से। अच्छा, अलीमा खान थाने में अच्छे हालात में नहीं हैं, ज़हनी तशद्दुद अपनी जगह, लेकिन जिस्मानी तशद्दुद तो ना करें। इमरान खान से मिलूंगी तो मौसम का हाल पूछूंगी। इमरान खान की बहन नौरीन खान बड़ी मासूम है। अब ये देखिए ना, मैंने आपको दिखा भी दिया कि मरीम साहिबा के साथ कैसे उनको सलूट मारे जा रहे होते थे और यहाँ बाजू पकड़ा हुआ है कि पता नहीं है कहीं बूढ़ी खातून कहीं इधर उधर भाग ना जाए। अंदाज़ा लगाइए, ये हालात हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले का उर्दू तर्जुमा जारी कर दिया ताकि इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से समझ आ जाए, कोई भाम ना रहे। वो ये कहना कहें जी ये वो हो अंग्रेज़ी में था, इस बात की तो समझ नहीं आई, फलां नहीं हुआ। तो उनकी तसल्ली के लिए उर्दू तर्जुमा भी अब आ गया है जी, इसको भी पढ़ लें। अच्छा, अब 4 अक्टूबर से अलीमा खान उज़्मा खान पुलिस की हिरासत में है। आज जज ने मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड अलीमा खान को पुलिस को देने का मशवरा दे दिया है। ये हाल है, कितनी अजीब व गरीब सूरत हाल है। गैर मौली साकिब बशीर साहब भी ये बात कह रहे हैं। और सुनिए, मरीम नवाज साहिबा रिकॉर्ड बना रही हैं दफ़ा 144 के। पंजाब के 8 शहरों में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज। मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरांवाला, विहाड़ी, पाकपतन, उकाड़ा और वज़ीराबाद में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इतने खौफज़दा हैं ये हुक्मरान, इनको समझ नहीं आती, हर वक्त दफ़ा 144 का ही निफाज। सैयद जुल्फ़िकार बुखारी, ये जुल्फ़ी बुखारी, ये इस वक्त आगाह कर रहे हैं
और खदशे का इजहार कर रहे हैं। Extremely worrying news coming out of Patiala jail, where Imran Khan is illegally imprisoned. Apparently, he is being kept in complete solitary and has not seen daylight since 6th of October. Naturally, during such frictional times with the government and establishment, we are worried for his life. We demand that his only sister, who is not imprisoned, be allowed to see him immediately. वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान की जान को ख़तरात हैं और हमारी इतलात ये है कि उनको तन्हाई में रखा हुआ है, वो सूरज की रोशनी से भी महरूम है, 6 अक्टूबर से उनसे कोई नहीं मिल सका, तो उनकी एक ही बहन इस वक्त आज़ाद हैं, कम से कम उनको मिलने दिया जाए, हम ये डिमांड करते हैं। ये है जी बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात। नवाज़ शरीफ से जरदारी साहब जाते जाते उनको ये काम दे गए हैं और इस मुलाकात में आप देख लीजिए बॉडी लैंग्वेज, और उसके बाद मुलाकात है कि हाँ यूसुफ गिलानी तुम भी आ गए हो, तुम्हें निकलवाया था ना कि निकलो यहाँ से, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जाना होगा तुम्हें, बाद में देख लेना, पहले जाओ, निकलो, छोड़ो, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मान रहे। तो अब जाहिर है पंजाब हाउस भी लग चुका, सिंध हाउस भी हो चुका, छांगा मांगा भी हो चुका, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसको भी ख़त्म कर दिया गया, ज़िबा कर दिया गया। उसमें बस ये एक आइनी अदालत याद आ रही है जिसमें जनाब 200 केसेस आइनी हैं और 60,000 केसेस दूसरे हैं। उसके लिए इन्होंने आइनी अदालत बनानी है, उस पर बैठ कर जी आगे सियासी सूरत हाल क्या है कि मौलाना नहीं मान रहे तो क्या करना है, फिर मंडी कैसे लगानी है, आगे कैसे बढ़ना है, रेट क्या निकालना है, करोड़ों अरबों रुपए का, आपके पास कितने हैं, हमारे पास कितने हैं, कौन कौन क्या करेगा। जिस तरह फैसल वाडा ने कहा ना कि उन्होंने बैठ कर कहा कि जी वोट और नोट, ये हमने लिबादा जो उड़ा हुआ है, पहना हुआ है, ये सियासतदान का, ये बिकाऊ माल है, सब बिकाऊ हैं, अंदाज़ा लगाइए आप। ये उनके अल्फाज हैं और वो तो इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। ये जनाब सूरत हाल है, ये हैं हालात, ये हैं अपडेट्स। लेकिन बात ये है कि अब सारा कुछ डिपेंड ये कर रहा था, निज़ाम सारा खड़ा था काजी फाइज साहब पर, और मतीउल्लाह जान साहब ने बता दिया है कि वो तो अब एक लेम डक हैं, एक लंगड़ी बतख हैं। अल्लाह हाफ़िज़।